माँ बहने आप लोग गप शप बंद कीजिए। आप ही लोगों की वजह से हम लोग दुनिया में आए, वजह हम लोग जन्नत में रहते। अगर वो नहीं खाती फलवा हम लोग नीचे उतरते, यही लोग उतारे। अब की कहाँ उतारिए, कहाँ चलाना? चुप रहिए, सुन लीजिए, थोड़ी देर सुनिए। माँ बहने बहू बेटियां, आप इतना महान हैं, आपके कदम में जन्नत है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। गप शप बंद कीजिए। एक औरत 10 साल तक जेल में रही, 10 साल। एक ही वार्ड में 2 औरत को दे दिया। 10 साल रहने के बाद जब दोनों औरतें जमानत होकर निकल गई, बोली दीदी जो बतवा बचा है वो फनवा कर ली। 10 साल तक सोच के देखिए। पूरा मजमा है सुभान अल्लाह, सब मिलके कहे या रसूल अल्लाह। सबके आका, गरीबों के आका, अमीरों के आका, छोटों के आका, बड़ों के आका, गोरों के आका, काले के आका, अरब अजम पूरी दुनिया के आका, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में, संसार में, पृथ्वी में तशरीफ नहीं लाए थे, आए नहीं थे। दुनिया आदमी दुनिया में था, लेकिन मेरे रसूल जाहिर में नहीं थे। लोग इतना बुरा हो चुका था, बेटियों को जमीन में गड्ढा करता, अपनी बेटी को अपना बाप जमीन में खोद गड्ढा खोद के दफन कर देता, अपना भाई अपनी बहन का सौदा कर देता, अपना बेटा अपनी माँ को कोठे पे बैठा देता, गरीब का माल छीन लेता, यतीमों को थकाता, मुजरिमों को जुल्म करता, यानी खुदा को छोड़ दिया था। पता नहीं था खुदा कौन है। दरख्तों को देख लिया, माथा झुका दिया, आग को देख लिया, पूजा शुरू कर दिया, समंदर को देखा, खुदा मान गया, पहाड़ की चोटी को देखा, उसी के सामने झुक गया। यानी एक खुदा को छोड़ के 1000 खुदा दुनिया में मान लिया था। बुराई आम हो गई थी, ज़िना का बाजार गर्म था, शराब आम हो गए थे, कोई किसी को पूछने वाला नहीं था। सब मजलूम, बेवा, यतीम, गरीब सब लोग आके जमा हो गए। मिन जुमला दुआ किया, हे मौला, हे परवरदिगार, अब उस रहमत वाले आका को दुनिया में भेज दिया जाए। हे मौला, जिनके सदक़े में तूने दुनिया बनाई है, हे मौला, अब उसी रसूल को भेज दिया जाए। तब रब की रहमत जोश में आई और उस महबूब की भेजने की तैयारी शुरू हुई। और फिर एक जब आया तो 22 अप्रैल को 571 ईस्वी को 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सोमवार के दिन में शहरे मक्का में अब्दुल्ला के घर में बीबी आमिना के गोद में सुबह शादी भोर में मेरे आका दुनिया में तशरीफ ले आए। आका की आमद हुई, हरियाली छाई, खुशहाली आई, कोई दमे झूमने लगे, सब मिलके कहने लगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। मेरे रसूल कब आए? 22 अप्रैल लिख लीजिए, क्योंकि कल झंडा लेके निकलिएगा, कोई कुछ लगे रुक झंडा लगा तो नबी कब पैदा हुए, तारीख क्या बताइएगा? इसको नोट कीजिए, लिखिए, याद कीजिए। 22 अप्रैल क्या तारीख? 571 ईस्वी। अभी कितना चल रहा है? 2025। 571 ईस्वी, दिन था सोमवार, शहर था मक्का, घर था अब्दुल्ला का, गोद थी बीबी आमिना के, समय था भोर भोर। अब हम भोर भोर में जब देखे, एक दिन जा रहे थे यही सिमरिया मोड़ में, यहाँ देखे ना मोड़, देखे वो मोटा डॉक्टर उठ के भोरे भोरे दौड़ रहा है। हम बोले भोरे कहे दौड़ता है? उसके पीछे वकील साहब, आप भी कहाँ दौड़ रहे हैं? उसके पीछे प्रोफेसर, आप कहाँ निकल गए? उसके पीछे स्टूडेंट, आप कहाँ चल रहे हैं? उसके पीछे मास्टर, आप लोग कहाँ दौड़ रहे हैं सुबह सुबह? कहा मौलाना आपको नहीं पता, सुबह सुबह भोर भोर में जो हवा चलती है ना, वो नसीम शहर है, उसमें ताजगी है, उसमें स्वास्थ्य है, उसमें क्वालिटी है, उसमें खूबसूरती है, उसमें तंदुरुस्ती है। मैंने कहा क्यों? हवा 24 घंटा जब चलती है तो 4 बजे भोर की हवा में ये ताकत कहाँ से आए? कहा मौलाना हम नहीं जानते। बड़े बड़े सेल से विद्वान का कहना है कि सुबह सुबह भोर भोर में जो आदमी उठ के चलेगा, शुगर होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट होगा तो कम हो जाएगा, बीमार होगा तो तंदुरुस्त हो जाएगा, कमजोर होगा तो ताकतवर हो जाएगा, कमजोर होगा तो ताकतवर हो जाएगा, यानी वो आदमी सेहतयाब फिट हो जाएगा। मैंने कहा 8 बजे दिन चलने से नहीं होगा, 10 बजे नहीं होगा, 4 बजे नहीं होगा, रात में नहीं होगा। कहा नहीं मौलाना वो 4 बजे भोरी में होगा।
मैंने कहा ये पावर हवा में कैसे आ गई, ये पावर कैसे आई, ये मौसम कैसे? हमने कहा सुन, ये हवा का कमाल नहीं, ये मौसम का कमाल नहीं, ये सुबह का कमाल नहीं, ये मेरे मुस्तफा के भोर भोर आने का कमाल है। रसूल भोर हो गए, हवा रसूल के बदन से उसी दिन टकराई थी। रब ने कहा हवा तू 24 घंटा चलोगे, वो पावर नहीं जो 4 बजे भोर हम तुमको अपने महबूब के सदके में पावर दे दिए। क़यामत तक जो मेरा बंदा भोर भोर के उठ के चलेगा तो अपने महबूब के सदके में उसे हमसे आते। आज वो लोग उठ के फायदा उठा रहे, गैर मुस्लिम कलमा नहीं पढ़ा लेकिन भोरे उठता है। कभी रोड पे चले गैर मुस्लिम के गांव में सब बाल बच्चा उठता है, अब मुसलमान के गांव में आइए 7 बजे रात तक 7 बजे दरवाजा पीटिए सुतली की उठ तो भोरे की काम, मतलब 11 बजे रात तक जागेगा, 12 बजे रात तक पबजी खेलेगा, 1 बजे तक फ्री फायर, 1:30 बजे तक क्या करते बहू बेटियां जाग करके सीरियल देखेगी टीवी। अरे वाह, ठीक फजर की अजान होगी, हय्या सलाह आओ नमाज के लिए, चौधरी क्या करोगे? अरे जिस रसूल के सदके में गैरों ने फायदा उठाया तुम कब उठाओगे? भोर को उठना, वजू करना, मस्जिदों में उसके सजदा करना, 10 कदम चलना, नमाज भी तंदुरुस्ती है, भोर भी तंदुरुस्ती। ये जा कहाँ रहा है, कहाँ जा रहा बेटा? जा बेटा जा आ रहा माशाल्लाह, कितना अच्छा बैठे हैं। कल यहाँ कोई आपको 50 टका 100 टका देगा, बैठिए 1 घंटा नहीं बैठोगे, लेकिन आज देखो यही तो इस्लाम है, यही तो नबी की मोहब्बत, यही तो इश्क है। इश्क करो, इश्क करो, दिल से करो। कहाँ से? दिल जानते हो बेटा कहाँ है? तुम लोग दिल नहीं जानेगा कौन तो दिल का मास्टर, ये लोग दिल बनाते लोग तीर मार देते, दिल घायल। अरे मत पूछिए, लड़का का देखिएगा ना कनवा में हेडफोन लगाता है, 12 बजे रात गलिया में चलेगा, मथुआ हिलाएगा, दिल दिया है जान भी बोले बेटा ये दिल है अंदर, अरे दिल यहाँ वहाँ मत दो मरेगा, दिल देना ही है, प्यारे आका को दे दो, सर झुकाना है तो परवरदिगार के बारगाह में। तब देखो जीने का मजा। रसूल आए नहीं थे, इन बेटियों को जमीन में गाड़ा जा रहा था, चप्पल छोड़िए लड़कियों के पाँव में, लोग उसको मजलूम समझता था। अल्लाह के रसूल ने कहा चप्पल क्या चीज है, इनके कदम में तो अल्लाह ने जन्नत अता कराई। बेटी बने तो रहमत, माँ बने तो जन्नत, आंचल उठाए तो गारंटी, चेहरा देखे तो हज का सवाब, नाम माँ का लिख दे तो मुसीबत। अपनी गाड़ी में पीछे लिख दीजिए माँ का आशीर्वाद, गाड़ी बम्बे गुजरात सूरत से घूम के आएगी, कुछ नहीं होगी। कभी सास का आशीर्वाद लिख दो गाड़ी में, सास का आशीर्वाद लिखना। सिमरिया चतरा जाते थे 3 पलटों, लेकिन माँ की दम कितनी पावर है देखा। माँ माँ होती है, माँ के कदमों में जन्नत है, माँ के चेहरे में बरकत है, माँ की दुआ को। इसलिए कल सुबह 5 तारीख को जुम्मा भी है, जश्न ईद मिलादुन नबी, मिलाद के माने पैदाइश, ये अरबी लफ्ज मिलाद, बर्थडे, जन्मदिन हिंदी, बर्थडे। कुछ लोग नहीं मनाता बर्थडे, बेटा है काला कर लूटा, लेकिन बर्थडे मनाए, केक काटेगा, केक लड़का दे दिया छोरी, और हैप्पी डोडू डोबा दे चिटबू सब करके रख दे, तब वहां ना जाएगी। तब अपना बेटा घर में गुब्बारा सजा के, बैलून लगा के, मेहमान को बुला के हैप्पी बर्थडे डू यू डोबा दे चिटबू कढ़ाई सब का दे। तो ये भी नबी का जन्मदिन है, हम
उनकी उम्मती है, हम मनाते हैं। एक बेटा का वो जन्मदिन बाप मना रहा है, बाप को इंतजाम कर रहा है। मैं रसूल का कलमा पढ़ते, जिस रसूल ने पेट में पत्थर बांधा है, वो जब तक जाके इस्लाम फैला है, उसी नबी के मानने वाले हैं। हजरत बिलाल काले थे, गोरे नहीं थे, हबशी थे, सैयद नहीं थे, गरीब थे, अमीर नहीं थे, गुलाम थे, बिलाल आजाद नहीं था। नबी को दिल दिया था बिलाल ने, नबी से इश्क किया था बिलाल ने, नबी को अपना बना लिया था बिलाल ने। तो रब ने बिलाल का मुकाम इतना ऊंचा किया कि पांव मक्के में बिलाल रखता, जन्नत में पांव की आवाज। तो हम नबी का जन्मदिन मना रहे हैं, नबी पैदा हुए, उनकी खुशी है कि आज ही के दिन पैदा हुए रबीउल अव्वल में। तो चलो हम लोग उम्मती हैं, जन्म मनाते हैं, तो केक क्यों काटेंगे अंग्रेज के तरह? हम झंडा लगाएंगे, हम नाते नबी गुनगुनाएंगे, हम सड़कों पे चलेंगे, हम उनका पैगाम देंगे, जबान से कहेंगे, चौराहे पे खड़े होंगे, भीमराव अम्बेडकर चौक हो, महात्मा गांधी चौक हो, चाहे इंदिरा गांधी चौक हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस का चौक हो, चौक का नाम कोई भी हो, लेकिन दीवाना खड़ा होगा, हाथ में झंडा लेगा, सब मिलके कहेगा, ना कहते रह जाएगा, काम देता है देने को, चाहिए देने वाला है सच्चा। कल निकलो सड़कों पे और भारत के मुख्य नेताओं को बता दो, जितना देश में नेताओं का हक है उतना यहाँ के मुसलमान का हक है। जितना देश के प्रधानमंत्री का रोड सड़कों पे भारत के जमीन पे आके उतना मौलाना झारखंड का हक है। हम खैरात में भारत में नहीं रहते हैं, हम दान में भारत में नहीं रहते हैं। हमारे बाप दादाओं ने देश के आदमी ने बलि दिया है, जान दिया है, तब भारत में रहते हैं। चंद नेता कहते मुसलमान को भारत से भगा देंगे, ताकत है। मेरे गरीब नवाज ने एक मूठ बिठा दिया था, पूरी खानदान हार गई, खाजा के बिठाए एक मूठ न उठा सके तो 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? यही पैगाम हम लोग जलसों से देते हैं। ये झंडा है, झंडा लगा के चल दे ताकि एक पहचान है, कौन है? ओ ये मुसलमान लोग हैं। कहाँ जा रहा हो? नबी का जन्मदिन। पूरी मीटिंग हुई 3 दिन तक भारत, हर थाने में, हर कार्यालय में, हर डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस में। कल 5 तारीख है, मुसलमान निकलेंगे सड़कों पर, रोड में गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ी को सेट लगाना। आज हाईवे पे बड़ी गाड़ियां नहीं चलेगी, आशिक मुस्तफा चलेंगे। आज हॉर्न नहीं बजेगा, नाते नबी बजेगा। सब चप्पे चप्पे पे कल पुलिस होगी, देखिएगा। हमारे इलाके में तो मत पूछिए, उधर धनबाद के में घुसिए, हजारीबाग भी घुसिए ना जाकर, देखिए ना हजारीबाग में क्या दिमाग की जरूरी है। एक हिकमत है इस धरती में भारत में रहने के लिए। एक भी मुसलमान निकलता है, पूरे भारत का नक्शा बदल जाता है। अगर 12 महीना मुसलमान आशिक के नसीब बन जाए तो पूरा भारत बदल जाए। अब इसमें भी बहुत चेंजिंग हुई। रसूल के टाइम में झंडा नहीं था, अभी आप लोग करते हैं तो बिदअत। तो यही इसी तरह झंडा सब पार्टी देखते, यही हमारे झंडा में ला इलाहा लिखा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा है। किसी का झंडा तीर धनुष साहब उनका झंडा तीर धनुष, किसी का झंडा कंघी छाप, किसी का झंडा पंजा छाप, किसी का केला छाप, किसी का धनिया पत्ता चटनी छाप। तो सब झंडा इसी तरह है। अच्छा वो झंडा सब लेता है, वो झंडा इलेक्शन में क्या कहते हैं, जब चुनाव होगा झारखंड में तो वो पार्टी झंडा देखिएगा, हर घर के चाल में, कपार में, गाड़ी में बांध के रोड में चलेगा, जीते भाई जीतेगा, जीते भाई जीतेगा। तब न जाए बिदअत नहीं। अगर बिदअत होता तो सबका झंडा होता, खाली हमरे वाला था। कांग्रेस वाला ठीक है, कपार में बांध के दौड़ रहे, वो भी झंडा है, ये भी कपड़ा है, वो भी कपड़ा है। हाँ, लड़का छाप, तीर छाप, सब झंडा। लेकिन उसमें कुछ नहीं। अभी 15 अगस्त को सब लोग फहराए झंडा, कोई न जाए बिदअत बोला नहीं, बोला क्या बोला नहीं, आवाज नहीं जा रही। हम क्या करें, बाजा मेरा थोड़ा बाजा जिनका उनको कहीं बाजा आवाज नहीं जा रही। बाजा तो हम लेके थोड़ा है, बाजा तो आवाज जाएगी। तो इसलिए लोगों, उन्हें जो कहे उनको दुनियादार का झंडा मुबारक हो। हम सुन्नियों को हमारे मुख्तार का झंडा मुबारक। तुझे पसंद नहीं है तो मत उठाओ झंडा,
मुझे पसंद है, हमको उठाने दो, सड़कों पे चलने दो, भारत के हुकूमत को दिखाने दो कि तुम जब कांवड़ यात्रा के नाम पे 1.5 महीना सड़कों को जाम रखा, मुसलमान अगर अलविदा के जुम्मा के दिन 15 दिन चटाई बिछा दे 15 मिनट, तो यही हुकूमत के सिपाही लोग बदलात मार के उठा दे भारत के सड़कों पे मुसलमान की नमाज नहीं, ये नमाज पढ़ने की जगह नहीं, ये तो चलने की जगह है। मुसलमानों का यही हाल होता तो भारत के सड़क में सिपाही नेताओं का हक नहीं है। टोल टैक्स मुसलमान भी देता, रोड टैक्स मुसलमान देता, पेट्रोल टैक्स मुसलमान देता, वो 1.5 महीना तक कांवड़ यात्रा के नाम पे बड़े बड़े हाईवे रोड नेशनल को जाम कर दे, तब पेट में दर्द न उठे। हर मुसलमान अगर 15 मिनट के लिए रमजान में चटाई रोजे में बिछा दे अलविदा में, यही हुकूमत उठा के फेंक के सड़क पे नमाज नहीं। बताइए चलो, तुम आपस में मिलके नहीं हो, आपस में लड़के बैठे हो, वरना इसीलिए रबी अव्वल को मुसलमान सड़क पे निकल के दिखाता है हम सड़कों को जाम नहीं करेंगे, ये सड़क जितना तेरा है उतना मेरा। अब इसमें भी फतवा, मुहर्रम में मुसलमान निकले तो फतवा, रबी अव्वल में निकले तो फतवा, तब क्या करें हम लोग, भारत छोड़ दें? सोचिए, दो ही जुलूस ने मुसलमान को जिंदा रखा भारत में। सुन लीजिए, एक नबी के नाम का 12 रबी अव्वल कल देखेगा पूरे हिंदुस्तान में, और एक नवासी का नाम का जुलूस। लेकिन नहीं, खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ाओ, मत लड़ो आपस में झंडे की लड़ाई, मत लड़ो झंडे की लड़ाई। तुझको शोभा नहीं देता, तुम जैसे करते हो करने दो, करो, मुझको जो पसंद आता है। सहाबा के टाइम में नहीं था, तो सहाबा के टाइम में इतना कपड़ा तक नहीं था कि लोगों को कफन देता। अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पुराने कफन में दफन कर दिया, कपड़ा नहीं। एक सहाबी कपड़ा दो आदमी पहनता था, एक आदमी नमाज पढ़ के आता मस्जिद से, फिर दूसरा सहाबी पढ़ के जाता तब नमाज पढ़ता, कपड़ा तक नहीं था। तो झंडा कहाँ से होता जब कपड़े नहीं था, तो फैक्ट्री के आगे भरा था। सोच के देखिए, कहाँ ठंडी था उस वक्त, कागज नहीं था, कुरान शीट जो आया करती थी चमड़ों में सहाबा लिखते थे, पत्थर पे लिखते थे, हड्डी में ऊंट की हड्डी पे लिख के आयत रखते थे, तो उतना कागज ही कहाँ तक फुलझड़ी बनाता। सोचिए, तो वहाँ कहाँ से झंडिया झंडा का सवाल उस टाइम में होता। अभी लोग कमा रहे हैं, पैसा है, सब कुछ है, झंडा लगा। पहले गधा में चलता था, न रसूल के टाइम में लोग गधे में चलता था, मोटरसाइकिल नहीं था, हीरो होंडा नहीं था, फैशन प्रो नहीं था, KTM नहीं था, गधा पे चलता था। अब किताब में कहोगे KTM कहाँ है, हीरो होंडा कहाँ है, फैशन प्रो कहाँ है, तो गधा किताब में गधे लग गया। तो वक्त बदलता, इसलिए आज रसूल के नाम पे हम अपने आप को मिटा देंगे, लुट जाएंगे, लेकिन हम नबी के सामने कोई गुस्ताखी करे हम बर्दाश्त नहीं। पढ़ा दो, लड़ो मत, पढ़ो। मेरी माँ बहने, तुम भी कहने से फातिमा बन, तुम तो ज्यादा नबी के आमद की खुशी मना, रसूल की आमद से ही तेरी जिंदगी में बाहर आया। रसूल क़यामत से की जिंदगी में कदम में जन्नत है, माँ के कदम में। किनके कदम में? माँ के कदम में। इसलिए जरूरी है अपने माँ से मोहब्बत कर, इस्लाम से मोहब्बत कर। आमद सरकार आने वाले इस महीनों में मोहब्बत करो। बाजा जैसे जान वैसे कौन, इसमें लगाया है कौन, आवाज नहीं पहुंच रही है। ऐसा कीजिए, 1 घंटा यहाँ बोलने दीजिए, 1 घंटा उधर से बोलने। और क्या करें, बाजा आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, तो मैं कुआं मुंह भर दे, हम क्या माशाल्लाह आवाज में कुछ कमी प्रॉब्लम हो रही है। ये सेवा बहुत जल्दी अनतन सही कर लिया जाएगा, क्योंकि ये सेवा भी बाधित हो रही है, लोगों के कानों तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब देखिए कंप्यूटर खोल दिया गया है, कोई व्यवस्था हो रही है ताकि लोग आवाज पहुंच जाए।
आवाज पहुंचेगी, इतनी जोर की आवाज नहीं पहुंचती है और गिली धीरे से करती है, एकदम सबसे सुन ले। अगर जाने लगा बीवी पूछेगा क्या खाना है, अरे वाह, माँ को नहीं पूछेगा, बाप को नहीं पूछेगा, बीवी पूछेगा कौन सी खाएगी। और अगर नहीं पूछ पाया जाके मोड़वा फोन करेगा कौन सी खाएगी, बीवी यहाँ से धीरे से बोल दी गुप चुप, धक्का चुपे चुप। अब बड़ी सुनाएंगे। माशाल्लाह देखिए बाजा, हालांकि है टाइट, पसीना आ गया, आया कि नहीं। हम आपको क्यों दिखाएंगे पसीना आया क्या डॉक्टर। माशाल्लाह पंखा तो गांव में है नहीं, पंखा नहीं है तो अपने घर में है, मेरे पास। सोचे थे कि कुछ देर बोल देंगे, 1 घंटा मुझको बोलना है। 11:30 बजे से शुरू किए, चाहे बाजा आवाज जाए या पंखा आए या आप जाए, 1 घंटा हमको बोलना है। फरमाइश तो लोगों ने बहुत किया, झारखंडी बाबा इस पर बोलना है, उस पर बोलना है, ये बोलना है, सब इंशाल्लाह बोलेंगे। हमारे गांव के सदर साहब कौन है, आप ही हैं। गुलाम रसूल साहब मेरे पास गए, हुजूर बड़ा अच्छा माहौल गांव का है, लड़का लोग खुशी में किया है, थोड़ा सा प्रोग्राम सही से टाइम कर दीजिए, मतलब कोई दिक्कत नहीं, और होना भी चाहिए। गांव में सदर सेक्रेटरी जो है, कोई गांव के गणमान्य व्यक्ति होते हैं, उनकी हर बात को टाइम टेबल हर चीज़ का वो करना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। और नौजवान भी हमारे सबसे अच्छे हैं। नौजवान लड़का लोग यहाँ बोल रहा था, सब लड़का लोग यहाँ दूध के धुए हुए, दूध के धुले हुए लड़का लोग, कोई बदमाशी नहीं। यहाँ पबजी जानता नहीं किसी को है, ना फ्री फायर जानता है, ना लूडो जानता है, सब दूध के धवल है। मुसलमान इसी में खत्म है। जितना ये 10-12 साल का लड़का ये लोग दिख रहा है, ये लोग पबजी मास्टर है, फ्री फायर का मास्टर। जिस उम्र में किताब पोथी लेके स्कूल कॉलेज जाने की उम्र में जो तुम मोबाइल देखते कि बर्बाद हो जा रहे बेटे, पता चलेगा अभी पबजी खेलने मजा लगता है ना। गांव छोड़ के गुजरात बम्बई जाके बाबूजी कहोगे बाबूजी, और जाके 8-12 घंटा काम करना होगा। जवान बीबी रहेगी चतरा जिला में, लड़का रहेगा बॉम्बे में, न बीबी देख पा रहा न बीबी शोहर को देख पा रहा। 6 महीना 9 महीने बाद घर आ रहा, वहाँ से लड़का फैक्ट्री से आके 10 बजे रात में पाँव उठो करके मोबाइल उठाया, माँ बाप को फोन नहीं डायल कर दी, हेलो हेलो खानवा खैली बल्लनिया चल गए, मैया कहाँ सुतल हो, बोल तो मैया हमार कॉलेज घरों में रहो। लड़का को पैसा देना मन, बीवी उठा के चली जाए। उसके माँ बाप हम लोग के पास आता, झारखंडी बाबा मेरा बेटा मेरा बस से बाहर है, करिए बस से बाहर है, ट्रक में चढ़ाओ। बस में नहीं, मल्ले का बोतल पानी पढ़ देते हजरत, हम नहीं नहीं, अब हम तो 2020 के बाद बोतल में पानी पढ़ना ही छोड़ दिए, अब तो पूरा चपाकले पढ़ रहे हैं। ये बोतल पानी में क्या होगा, पूरा खानदान बेनमाजी होगा। एक घंटा है पूरा चप्पा कले पढ़ देते हैं, टीके रहो, नहाते रहो, घुड़मुड़िया मारते रहो, चप्पा कलम सुतले रहो। नमाज तो पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी पियो। इसलिए तू नमाजी बन जा, जब तू नमाजी माँ बनेगी, तेरे नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वो गुलाम हुसैन पैदा होगा, जो बेटियां पैदा होगी वो कनीज़े फातिमा। मोबाइल से बच्चों को दूर रखो, मोबाइल से बच्चों को दूर रखो, बेटों को दूर रखो। मुसलमानों, अगर तुम घर में सुकून चाहते हो, तेरा बेटा अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ने वाले बच्चों के हाथ में मोबाइल खुदा के वास्ते मत दो। अफरा तफरी का माहौल बंद कर दे, बाजा आपका जैसा बज रहा है बजने दो, जो रहा रोने दो, सुबह ठीक कर देना, जब हम लोग घर चले जाएंगे तब। माशाअल्लाह, ये क्या चीज है, जंतर मंतर लाओ, क्या क्या है, इसे कहाँ कहाँ मानना, ये बोलो इसको यहाँ लगता है। अरे माशाअल्लाह, चलो लगता पार्लियामेंट में जैसे जैसे कोई इसका काम करो, लेकिन ज्यादा चीनी डालने से चाय नहीं पी पाता, ये भी याद रखना। आवाज जा रही है, आवाज जा रही है।
ना हमें चले जाए आवाज नहीं जा रही बेटा ये कम करो ठीक है इसको यहाँ रख लेते हैं ताकि प्रॉब्लम उत्पन्न ना हो वीको कम करो बेटा वीको कम करो वीको कम मेरी तकलीफ में वीको कम ताकि लोग सुने बुझे पंखा लगा दो जो करना है अभी 1 घंटा अंदर करो 1 घंटा के बाद यहाँ कोई नहीं रहेगा क्योंकि नबी की महफिल खत्म निस्बत छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ दो तो मकाम बुलंद हो जाता है वो हल्ला मत करो मुझको देखो पंखा का दाम 800 मेरा करोड़ों में तो सवाल केवल करोड़ों लगेगा इधर देखो माशाअल्लाह बहुत अच्छा अब क्या आवाज आ रही है अरे आवाज आ रही है आप लोग जब भी जलसा माइएगा थोड़ा कड़वा तेल कान में डाल अब दो को पता लगता है वजन जा रही हम कभी कामों से करो अभी हम लोग पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह हाथों को उठा के कहे सुभान अल्लाह बस जो जहाँ है बढ़िया है सब मुझको देखिए मेरी माँ बहने आप भी थोड़ी देर सुने चंद बातों आपके लिए नौजवानों के लिए आमद सरकार का महीना है मेरे आका सबके आका 22 अप्रैल 533 शहर मक्का में अब्दुल्लाह के घर में तशरीफ लाए इसको याद रखना है और आमद सरकार के रसूल के जन्मदिन बेटा बाजा बजे या न बजे सीटी ना बजे बाजा बजे या न बजे सीटी न बजे बजा ठीक बज रहा है सुधर गया आवाज आ रही है वीको कम वॉल्यूम ज्यादा आवाज आ रही है तो पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना मक्के मदीने के मुसाफिर बना उससे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना मेरी माँ बहने तू भी अपने नमाज पे ध्यान दे और तू भी अपने आप पे ध्यान दे आज हमारे मुआशरे में आज हमारे मजहब को टारगेट किया जा रहा है पूछिए सदर साहब से जब कोई ब्लॉक जाते कोर्ट कचहरी तो वहाँ पे नीति कैसी होती है आपको क्या पता चल रहा है आपको क्या पता लगेगा आपको तो कोई गम है नहीं हम लोग को ठेका दे दिए आप लोग क्या गम एक इमाम को रखना है 7-8 हजार रुपये तनख्वाह देना है उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाना है सब काम इमाम करेगा हम लोग कुछ नहीं होता है आप लोग इतने लोग बैठे हो एगो मुर्गी जब करने शक्ति नहीं पोल्ट्री मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में टूअर की तरह खड़ा बोलता है 50 क्विंटल मुर्गी खा गया मौला भरोसा ये मुर्गी नहीं जब कहता इस्लाम खतरे में 50 साल से ईदगाह जा रहे हो ईद बकरीद की नियत याद नहीं कहते इस्लाम खतरे में 50 मुर्दा दफन कर दिया दुआए जनाजा याद नहीं कहते इस्लाम खतरे में 50 साल से जुमा पढ़ने जाते हो सुबह कल जुमा पढ़ने जाओगे टोपी कुर्ता पजामा पहन के ऐसा लगेगा कि एकदम मक्का से डायरेक्ट यही उतरा कुछ नहीं जानता कैसे जानिए पढ़े नहीं जानिएगा कैसे जबरदस्ती खाली मशीन में भी हम लोग पढ़े हैं तब कुछ सीखे मदरसा में पढ़े अरबी खोले उर्दू पढ़े कायदा पढ़े पढ़ा पढ़े पढ़े तब नमाज पढ़ रहे आप लोग कुछ नहीं नाम पढ़ा पढ़े न कायदा पढ़े न कुरान पढ़े न बगदादी कायदा पढ़े न मस्जिद में बैठे न मदरसा में घुसे न मौलाना से मिले बगैर पढ़े जो आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं आप लोग आदमी नहीं है जिन्नात ये लोग सब जिन्नात बगैर पढ़े लोग नमाज पढ़ता है हम लोग 8 दिन रटे तब तहियात याद किए 12 दिन रटे दुरूद शरीफ याद किए 13 दिन रटे दुआ मसला याद किए 14 दिन रटे तब कुछ सूरत याद किए आप लोग ना किताब पढ़े ना कुरान पढ़े ना पढ़ा पढ़े अलीफ कैसे बे कैसे कुछ नहीं जानते हैं फिर भी जुमा के दिन हथवा बांध के ऐसे फुसफुसा के बता बेर पड़ा कुछ नहीं जानता कुछ नहीं जानता इसलिए अब जिंदगी बच्चों के साथ मत खेल तेरी जिंदगी कट गई बच्चों को बर्बाद मत कर उम्र है पढ़ने को इसको
स्कूल मतलब स्कूल कॉलेज में भेजते, एडमिशन कराते, हिंदी माध्यम हो, इंग्लिश मीडियम हो, उर्दू अदब हो, जहाँ मौका मिले पढ़ा दो। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, गलियों में बैठ के 12 बजे रात तक गेम लूडो करेगा, ऐसा के नमाज पढ़ के जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, मस्जिद में जाएगा, कुरान को खोलेगा, रहमान रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। हमारा तो लड़का बैठा है 17-13 साल के लड़का हाथ में मोबाइल, सोचो कभी इतनी अश्लील वीडियो मोबाइल में देने लगा। सदर साहब फेसबुक परिवार बैठ के नहीं चला पाओ। अगर बाप बेटा परिवार में फेसबुक देख रहे हैं ना, शर्मा जाओगे, ऐसे नंगी तस्वीर आ जाती है। और वो तेरा 13 साल का बेटा मोबाइल छेड़ रहा है, तेरी बेटी 14-15 साल की बेटी हाथ में मोबाइल, वो मोबाइल चला रही है। अफसोस अब वो जवान 14-15 साल की बेटी मोबाइल चलाते चलाते गलत वीडियो देखने लगती है। एक दिन 2 दिन लत लग जाता है, लड़का भी गलत देख रहा है, दिमाग हैंग मार दिया, बारात में सो गई। अब जवान लड़की 14-15-16 साल की लड़की मोबाइल दे दिया, तुम माँ बाप चुप हो, बेटी मोबाइल देख रही, यूट्यूब देख रही, फेसबुक। अब देखा जब देखते देखते दिमाग हैंग मारा, पारा चढ़ा, व्हाट्सएप निकाला, किसी लड़का मोबाइल में सीधे आई लव यू। लड़का वहां मोबाइल खोला, पागल ना बचबो प्यार हो मेरे बाप। वहां लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, या लड़की खाना पीना बंद, जहर खाए मर जाओ, जहर खाए लो। क्या हुआ? सदियों ने भी जान दे दो। अरे वाह, ये पागल के मैसेज में, आवारा के मैसेज में खानदान तबाह, समाज तबाह, कौम तबाह। आखिर ये दिन क्यों देखना पड़ा? अरे तेरा बेटा बेटी ने सबका मैसेज पढ़ा, रब का मैसेज नहीं पढ़ा। एक रब का मैसेज पढ़ता जिसने 29 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम भेजा है। एक बार वो कुरान का मैसेज पढ़ लेता, वो सबकी दिल की दुनिया बदल जाती। वो बेटियां रात को सोती, अपनी जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते बोले हाँ फसल ले। 2025 के रिपोर्ट में 2025 में 2200 बेटी मुसलमान की 2025 में, ये 2025 में 2200 2200 मुसलमान की बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई। 6.5 साल के अंदर भारत के धरती में 14,500 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, मुसलमान धर्म छोड़ के गैरों के साथ चलेगी। प्यार के चक्कर में, मोबाइल के चक्कर में, व्हाट्सएप के चक्कर में। बेटियों पे नजर रख, स्कूल जाए तो नजर रख, कॉलेज जाए तो नजर रख, मामा का लड़का आए तो नजर रख, चचरा भाई से बोले तो नजर रख, खालाजाद भाई के साथ रहे तो नजर रख, छत पे जाए तो नजर रख, मार्केट जाए तो नजर रख, खेत जाए तो नजर रख, कदम मोट जाए तो नजर रख। बेटियों पे नजर रख, मौलाना पे नजर मत रख, इमाम पे नजर रख, मौलाना मौलवी को छोड़, अपने घर के बेटा बेटी पे नजर रख लेता। भाई तेरा बेटा गुलाम हुसैन करके दौड़ता, तेरी बेटी का लीजिए फालतू बन के मौलाना देखेगा कहाँ जा रहा है। और बेटा 1.5 बोतल पी के खेत में सुता लोग नहीं सुने, मौलाना सुनेगा कि मौलाना कहाँ जा रहा है। मौलाना कहीं मौलाना होटल में बैठ के गप कर रहा है, ये मौलाना जी हो ने रूम बैठो। अब बेटा कहाँ पिपी में रहा उसको अपने घर पे नजर रख, बेटियों पे। एक जगह झारखंड में बाबा, हम लोग की घर की बहू बेटी बाहर से नहीं निकलती है, बाहर में घर के अंदर रहती, गेट बंद, माँ बहने बहू बेटियां अंदर। मैंने कहा जनाब जवान बेटी हाथ में मोबाइल दे देगा, गेट बंद कर देगा तो गेटवा बंद करके फायदा क्या होगा? टावर गेट से नहीं घुसता है, यू प्रेशर 5 गेट बंद कर दिया, बेटी हाथ में मोबाइल दे दिया तो टावर गेटवा थोड़ा घुसता है, यही प्रेशर है। आजकल होता है जहाँ माँ बाप रहेंगे वहाँ मोबाइल में टावर पे टिक गए, वहां से निकली वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। रोक लो, कलीज़े फातिमा बना लो, ताकि जब नबी के जन्मदिन के मौके पे सर पे टोपी पहन के जुलूस मोहम्मदी में निकलेंगे, जब सड़कों पे चलेंगे, लोग देख के कहेगा कि जब सिमरिया के इलाके का मुसलमान इतना अच्छा चलता है, इतना अच्छा बोलता है, इतना सुंदर है, तो जब यहाँ का मुसलमान ऐसा है तो मदीने का मुस्तफा कैसा होगा? वो मदीना कैसा होगा? आप लोग
थके नहीं थके? कितनी देर हम बोलेंगे? सुबह तक हम बोलेंगे। मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, मेरी दीदी सुबह फोन कर दीजिएगा। मौलाना साहब घर न जे तो रिम सर रांची भर्ती पानी चल रहा हो से तो जे तो इतनी है बोलने। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। डेली का ये मसला, एक दिन नहीं पर डे ही हाल। घर में जवान नहीं हूँ, बूढ़ा उम्र मेरी देख रहे हैं कितनी उम्र लगती है। मैं पक्का नाला हूँ, 4 बेटी शादी दे दी है। क्या लगता है आपको? जी हाँ, 9 को नाती नोतनी है। 50 साल मेरी उम्र है, क्या लग रहा है? जवान है। ये सब जो जिट जाट है सब जान के थक में अंदर से खत्म। लेकिन अल्लाह का करम है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे रामगढ़ में। 3 के बूढ़ा था ऐसे उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चावल का है बैठो जन्नत से रोज बैठे किए। हम बोले बैठिए चावल ना, जब जन्नत से बैठे किए थे। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो कोई बूढ़ा ही नहीं होगा। कहे सुभान अल्लाह। सभी जवान होंगे और जवानी में सभी जन्नत जाएंगे। अल्लाह जन्नत देगा जवान बना के। इसलिए नमाज पढ़ो तो जवानी में, सजदा करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, क्योंकि जवानी की इबादत जवान होती। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़िएगा? हम लोग मस्जिद में देखते हैं बूढ़ा लोगों को, और 2-4 को बना दिए, हमको एकदम पूरा टावरे बना दिया। नहीं, दूर से लोग देखेगा कहेगा झारखंडी नहीं है, टावर है। निकालना अरे वाह, लगता है कि एकदम मिर्गी बीमारी मुझको हो गया। बीमारियां आदमी का दिखा माशाअल्लाह। ये वाला ना, ये रहने देंगे ना, क्या क्या सब कुछ नहीं नौछो जानते, सीधा सबका मुहाना ये सब क्या क्या दे दिया। चलो लगा लेते हैं। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह, कहे या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। तो 5 तारीख को कल सुबह ये जो देखते हो अंजाम, ये किसी नेता मंत्री का दिया हुआ नहीं, ये उलमा आलिम ने बताया। कल सड़क पर जब निकलेंगे इतना सुहाना लगेगा, इतना अच्छा लगेगा। व्हाट्सएप फेसबुक में छाया हुआ है, पाकिस्तान बांग्लादेश पूरे, यहाँ तक के चैनल खोलो। कल मदीने में सलातो सलाम पढ़ा गया, कल मदीना शरीफ सऊदी अरब में सलातो सलाम पढ़ा गया। बाकायदा वीडियो वायरल है, झूठ नहीं, पूरा मोबाइल खोल के देख सकते हो। सरकार के आमद मरहबा का नारा लगा। कुछ लोगों ने कहा झारखंडी साहब ऐसा वैसा, बहुत कुछ लोग पता नहीं क्यों इस झंडे के पीछे पड़ा हुआ, आपको समझ में नहीं आता है। इससे एक पहचान है, लेकिन सुन्नी आशिक नहीं मानेंगे। एक एक आदमी लाखों का गेट बनाता है और मैसेज में लिखता है, मालूम है कौन लोग? जो लोग झंडा नहीं निकालता है, झंडा जुलूस नहीं, वो लोग 1.5 लाख के मोबाइल में मैसेज करता है कि ये सब झंडा झंडी फजूल खर्ची है, ये पैसा गरीबों के शादी में देता है। के रुपया झंडा, 20 टका झंडा, 30 टका फुलझड़ी में बेटी की शादी देता। और ये मैसेज किस में कर रहा है? 1.5 लाख के मोबाइल से। मतलब 50 टका हम खर्चा करें उसको फजूल खर्ची, और 1.5 लाख के मोबाइल चला के मैसेज कर रहा है। सोच के देखिए कितना मुसलमान कमजोर। 1.5 लाख मोबाइल से। खुदा के वास्ते मैसेज पे ध्यान मत दो। तो नबी के दामन पकड़े हो, नबी से इश्क करते हो, नबी से मोहब्बत करते हो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल से हम मोहब्बत करते हैं, इसीलिए मिलाद करते हैं। मिलाद अरबी लफ्ज़ है यानी पैदाइश। मिलाद के माना पैदाइश। जश्न ईद मिलादुन नबी, नबी के पैदाइश की खुशी हम मनाते हैं कि मेरे रसूल तशरीफ लाए, तो मिलाद के माने खुशी है। ये तो आप भी अपने बेटे मिलाद मनाइए, वो भी कोई बर्थडे मनाएगा। अरबी लफ्ज़ मिलाद माने पैदाइश, ताकि लोगों को पता चले अल्लाह अल्लाह है, रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह है। जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता, और जो खुदा है वो पैदा नहीं होता। इसीलिए मिलाद मुस्तफा करके दुनिया वालों को बता देते हैं कि अल्लाह अल्लाह है और मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये बंदा है, ये पैदा होता ताकि लोग रसूल को खुदा न समझ जाए, इसलिए मैं फिले मिलाद। अब
जैसे हम लोग मजार पे भी हम लोग जाते हैं, क्योंकि हम लोग सुन्नी मजार जाते हैं। वो मजार जाते हैं तो वहाँ करते क्या है, 4.5 फीट के दूरी से हुक्म है कि 4.5 फीट के दूरी से दुआ करो क्या हजरत, और वहां से निकल जाए। मजार को छूना नहीं, चूमना नहीं, कुछ करना नहीं। अब दुआ करते हैं अल्लाह से। ऐसा नहीं कि हम जाके गरीब नवाज से बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, वसीला अल्लाह वाला। अब हम लोग जाते हैं, बस मजार पे नहीं जाना चाहिए, ये लोग कब्र पूजुआ है। हम लोग पागले बचल, कब्र पूजा नहीं जाता है, कब्रों की जियारत की जाती है, देखा जाता है। जियारत और है, पूजना और है। मजार पे सजदा करना हराम है, हराम है, हराम। कोई मुसलमान सुन्नी से अकीदा मजार में सजदा नहीं करता। खुदा के अलावा सजदा किसी को जायज नहीं है, ये मसलक के आला हजरत में है। अब यताल मताल पागल पियंकर जाके मजार में माथा पटकेगा, उसका ठिका हम ही लोग लिए, हमारे मसलक में तो नहीं है। अब यही लोग दिखाता बोली लोग कब्र पूज हुआ है। हम लोग न कब्र पूजते हैं न कब्रों की सजदा करते हैं। मंजारा कब्री वजह तो लहू शफाअत। अल्लाह के रसूल फरमाते जिसने मेरी कब्र की जियारत करी उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। ये लड़ाई लड़ना बंद करो, न झंडा लड़ाई लड़ो, न मुर्गा लड़ाई लड़ो। अब मुहर्रम में अच्छा 12 महीना मुर्गा खाता, लेकिन कोई बात नहीं, मुहर्रम में जहां हम लोग जबा करें, मुर्गा कौन किताब में? हम बोले मुर्गा किताब में कहाँ मिलेगा, मुर्गा खांची टोकरी में रहता। बोले हम लोग किताब में खोजते, बोले हम लोग टोकरी में रखते, बोले हम लोग खोजते खोजते थक गए। हम लोग बोले खाते खाते थक गए। अब अभी झंडा लगाए, हम किताब में खोजे, वो झंडा कौन किताब में? हम बोले किताब में नहीं, झंडा बांस में। लड़ो मत, पढ़ो, औलाद को पढ़ा दो, ताकि ये तेरा बेटा समझेगा ये मेरी माँ है, कदम में जन्नत है, ये बेटी है, रहमत है, ये बहन है, बरकत। इसलिए जरूरी है आजकल का लड़का सरस है, ये लड़कों को सोचिएगा, जब तक शादी नहीं होती है ना, तब तक ये लोग मत पूछिए माँ 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 माँ। माँ के हाथ से खाना खाएगा, माँ के पास बैठेगा, माँ का बिस्तर बिछाएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन जो ही शादी हो जाती है ना, पता नहीं बीवी घर में जो घुसती है, वो बीवी नहीं लगता जादूगरनी घुस रही, उस बेटा को हाईजैक कर लेती है, किडनैप कर लेती है। अब वो बेटा माँ बाप को नहीं सुनता, 50 शिकायत में हम लोग के पास आता। मोहन साहब देखिए मेरा बेटा जो खाना पानी याद देखा। नौजवान मुसलमानों, तुम 10 मौलाना को घर में बिठा के दुआ करो, 10 हाजी को बुला ले, 10 मुफ्ती को बुला ले, 10 इमाम को बुला ले, 10 इलाके का पीर को बुला ले, लेकिन दुआ में कोई गारंटी नहीं कि उनकी दुआ कबूल होगी। लेकिन आका फरमाते कि तेरी माँ बूढ़ी है, बीमार है, कमजोर है, और अगर तेरी माँ आंचल उठा दे तू बम्बे गुजरात में फंसोगे मुसीबत में ना, तेरी माँ यहाँ दुआ करेगी, मुसीबत बम्बे में टल जाए। ये है माँ की दुआ। माँ के कदम में जन्नत है, माँ के कदम में। सुनो नौजवानों, 10 मौलाना घर में बिठा के खिलाओ पिलाओ खिदमत करो, नहीं। मौलाना कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती कदम में जन्नत नहीं, हाजी कदम में जन्नत नहीं, नमाजी कदम में जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम में जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है, उसी माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो, भाई से करो, बहन से करो, सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल। लेकिन ये नौजवान माँ बाप को छोड़ के बीवी चक्कर में पागल, लेकिन आपकी बीवी भी आपसे मोहब्बत नहीं करती। एक चोरनी मोहब्बत आपसे नहीं करती आपकी बीवी। आपको क्या लगता है आपकी बीवी मोहब्बत कर रही है? कभी जांच किए हो? कभी जांच किए हो? नहीं जांच किए हो तो कैसे पता चलेगा? अब की एक नुस्खा बता देते हैं, गाड़ी ना, गाड़ी वालों एक नुस्खा बताते हैं। बीवी की मोहब्बत तुम लोग जांच कैसे करना? कभी पर्व त्योहार के टाइम में कपड़ा खरीदते हो, तो बीवी का जब कपड़ा खरीदना होगा तो उनको मोड़ लेके मत जाना, बाजार लेके मत जाना, बीवी को मार्केट लेके मत जाना, दुकान लेके मत जाना।
बीवी की मोहब्बत को तुमको जांच करना है कि तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। उसी दिन तुम्हारा प्यार का भूत, मोहब्बत का भूत बुखार उतर जाएगा। जब तुम बीवी का कपड़ा खरीदना मार्केट से लाना और बीवी को मत ले जाना और कपड़ा लाके बीवी हाथ में दे देना और हाथ में देके उसका मुंह खाली देना। उसी दिन तुम्हारा प्यार का बुखार उतर जाएगा। बीवी हाथ में दे करके उसका मुंह देखना। ना पिलो कहीं फेंक ले सुना। क्या लगता है आपकी बीवी आपसे मोहब्बत कर, लेकिन तुम 150 टका कपड़ा लाके माँ को देना, माँ देखेगी कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो बहुत अच्छा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। हमारी बीवी क्या लगता है तुमसे मोहब्बत करती है, खाली कपड़ा लाके देना मुंह में। लेकिन बीवी मोहब्बत का पागल, इसलिए मेरी माँ बहने तो अपने शोहर से मोहब्बत करना। शोहर की रजा में रब की रजा है। शोहर बाहर से आए तो अपने शोहर से मोहब्बत करना और इतनी मोहब्बत करना कि शोहर घर घुसे मुस्कुरा के सलाम करना, एक गिलास पानी हाथ में देना, उनके बगल में बैठना एक जिहाद का सवाल। आप लोग घर आते हैं, अरे बाहर से घर आते हैं ना, कमा के मजदूरी करके जहां से, तो बीवी सब दोनों हाथ से पानी देती है, मुस्कुरा के देगी, मुंह देख के देगी, बगल में बैठेगी। अगर देवो करेगी तो मुंह इधर गिलास इधर। यहाँ आपके गांव की बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के धो ये सब बात हजारी बात के ऊपर यहाँ ठीक नहीं, लेकिन याद रखना मेरी माँ बहने, तुम एक गिलास पानी अपने शोहर को देना, एक गिलास पानी। सवाब कितना बोल दे, कहे सुभान अल्लाह। जो बीवी अपने शोहर को एक गिलास पानी देती है, हाथ दोनों हाथ से पकड़ के पानी, चेहरा देख के मुस्कुरा के पानी दे दे, एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता है वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी दोनों हाथ से दे के बगल में बैठती है। 30 दिन पानी देगी, 30 जिहाद का सवाब। 1 साल पानी देगी, सवाब जोड़ लो। 10 साल खाली तेरी बीवी पानी दे दे हाथ में, नेकियों का पहाड़। लेकिन देगी तब कैसे देगी, 3 लाख नकद लिए हो, KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला लड़का है, 35 किलो गाड़ी है, 1.5 क्विंटल, कैसे देगी पानी? तुम सुन्नते मुस्तफा पे शादी करोगे तब ना। पलंग देगा बेटी बाप सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप चलाए तेरा बेटा, चेयर कुर्सी देगा बेटी बाप बैठेगा तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी दे बेटी बाप सामान रखे तेरा बेटा, कपड़ा दे बेटी बाप पहने तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी बाप खाए तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिखमंगा है। तो रमजान में फिक्र होगा या तो तौबा कर। रसूल की आमद से पहले बेटियों को जमीन में गाड़ा जा रहा था, आज क्यों मां के पेट में बेटियों को मारा जा रहा है? आज क्यों अल्ट्रासाउंड करके बेटी देख के पेट में हत्या कर रहा है? इसलिए कि तुम 5-6 लाख मांगना शुरू किया, तब तक तेरे समाज का बेटा डूबने लगा, बेटियों की हत्या होने लगी। तौबा करो, आमद सरकार के जलसे में आए हो, अपने हाथों को उठा दे कहो मौलाना हम बेटा नहीं बेचेंगे, दुनियादार के नाम पे बेटा नहीं बिकेगा, अहमद मुख्तार के नाम पे जलसे में आए वो सुन के चले जाओगे। अमल कौन करेगा? डीजे ले जाता है, पटाखा ले जाता है, 30 को गाड़ी, अरे बाप। और बेटी बाप घर जाके फरमाइश फक्का खा के गया और पूछेगा एटम बनल, अरे बाप एटम पूछता है, घर में अलवा भुंजिया था नहीं, और वहां बोला हड्डी पीस मांगता है ये मुस्लिम। अपना पैसा कुल्फी खरीदेगा, 10 टका कुल्फी, पहले ढक्कन काटेगा तब कुल्फी खाएगा, और वहाँ इतना बर्बाद कर दो और कहते हो इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरा इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, तो फिर क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद है। और 10 मिनट बोल के 1 घंटा पूरा करेंगे।
1 घंटा काफी होता है। 50,000 रुपये वो मौना लेता है। अभी 60,000 मुफ्ती हमारे लिया था, हजारीबाग आया था, 1 घंटा बोला है। और मौलाना लेता है 35,000, 1 घंटा बोलता है। कोई शायर लेता है 40,000, 1 घंटा पढ़ता है। झारखंड ये खत्म। बोले तो नहीं सकबो, 2 घंटा बोली तो मर जाओ। लेकिन आपकी मोहब्बत होगी तो झारखंडी और आगे बढ़ा सकता है। कैसे मोहब्बत? हाथ उठाए कितना आदमी सुनना चाहता है। खाली हाथ पे मचलो, कुछ बचलो। हाथ मत उठाइए, पाँव उठाइए। इनकमिंग चालू रखिएगा तो आउटगोइंग चालू रहेगा। इनकमिंग उधर से बन, आउटगोइंग इधर से बन, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ तो फिर खत्म। अब आपकी मर्जी है। अगर इतनी भीड़ हो गई कि लोग आ नहीं पा रहा, किसी को देने मन भी एकदम करता है, कैसे देगा? लेकिन अगर चालेगा तो उसको दे दो, उसको दे दो, उसको दे दो, बढ़ा दे यहाँ जाएगा। और हम यहाँ लेकर के फिर वहाँ चले जाएंगे। सुबह पूछेगा कि झारखंडी चला पुछला पुछला पसवा साला झारखंडी मौना नहीं कहेगा, सुबह साला कहेगा। देखिए मोहब्बत ही कहाँ से लाए। अरे माशाअल्लाह, मोहब्बत रहेगी तो कहीं से ला। अरे छोड़, इतना बड़े पार्टी आ गई, रस्तों जाओ, 10 टका डबल कर रस्तों जाओ। ये मोहब्बत है। ये क्या है? मोहब्बत। इसलिए मेरी माँ बहनें तो अपने शोहर के हाथ में पानी देना जिहाद का सवाब, अपने चेहरे को छुपा के रखना, फातिमा की कनीज बनना, शोहर की खिदमत करना, 5 वक्त नमाज पढ़ लेना। मरने के बाद तेरा चेहरा कफन में ऐसा चमकेगा, दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कनीजे फातिमा चली जा रही है। लेकिन ये लोग घर में जब रहेगी ना, घर में बीवी सबको देखते मोटा मोटी भूत की तरह रहेगी, भूत चुड़ैल की तरह। लेकिन जब शादी घर जाएगी यही लोग, तब इन लोग का स्टाइल 1.5 घंटा फेस वॉश, इतना बन संवल के निकलती है ना, क्योंकि सब तो शोहर नहीं देखेगा, अब दूसरों को दिखाना है। वो बाल की सजावट, कान की बाली, हाथ के चूड़ी, वो बेग लटका के निकलेगी, लगता पूतो नहीं डॉक्टर नहीं निकल के घर से जा। अब हाथ में मोबाइल लेके शादी घर जाएगी, वो बन संवर के और मलमम जाके खड़ा होगी मंडप पे, बीच बीच में सेल्फी और मुंह है कुल्फी का। अजब माहौल बना दिया। जिस चेहरे को छुपाना है, शोहर को दिखाना है, वहां सेल्फी। सेल्फिया ऐसे नहीं, चेहरे के जिंदगी भर चौखट से कदम बाहर ना निकाली, रब ने फातिमा के गोद में सब बेटा दिया। कोई माना हुसैन बन के करबला पहुंचा, मैदान में उतरा तो कुरान बचाया, शरीयत बचा लिया, आगे बढ़ा तो सईदा बचाया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा। माशाअल्लाह, एक ही मरतबा दे दे बेटा, सब इतना दे दे, आगे करना ही है तो दे दे। कहते पला लेकिन बिछेन पर वो के लागो पला बिछ रहे थे। चलो माशाअल्लाह, मोहब्बत जमा करे बेटा। अरे माशाअल्लाह, देखिए हजरत की नवाज रहे। आप लोग भी लगता है वो के देंगे, लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। एक आदमी हम भेज दें। ये मोहब्बत है माशाल्लाह। वो लड़का लोग खड़ा है, ठीक से देख पा रहे बेटा तुम लोग हमको? वो लोग बोल रहा था, एक आदमी हाथ पकड़ा, भाई झारखंडी बाबा 2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको हम जिंदा देख लिए। हम बोले हम क्या करें, मुर्दा भी एक दिन देखोगे। कहे सुभान अल्लाह। तो मेरी माँ बहने, श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। मैंने अभी एक लफ्ज़ से कहा ना कि माँ बहन क्रीम लगाती, पाउडर लगाना चाहिए, अगर लगा रही तो चाहिए, नहीं अगर लगाती तो हराम नहीं है। माशाअल्लाह। लाइए लाइए लाइए। एक लड़का बीच में मैदान में रहो बेटा, एक लड़का खड़ा तो घूमो। मोहब्बत है, कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। तो मेरी माँ बहने, बनाओ, श्रृंगार करना गुनाह नहीं, ये भी सुन लीजिए। आप कहिएगा कौन मौला आया था क्रीम पाउडर लगाना हराम क्या? नहीं। अगर आप काजल लगाते हैं तो काजल लगाना भी सवाब, कान में बाली पहनते हैं ये पहनना भी सवाब,
सर माथा झाड़ते हैं, ये माथा झाड़ना भी सवाब। अच्छा कपड़ा पहनते ये भी सवाब। चूड़ी पहनते बन सच के रहना, चेहरे का श्रृंगार करना यानी मेकअप करना, ये गुनाह नहीं है। अगर कोई औरत चेहरे को श्रृंगार करके काजल लगा के पाउडर लगा के बाल झाड़ के जिट जाट होके शोहर के सामने खाली जाके खड़ी हो जाती है ना, तो उसको 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलता है। कितना सवाब? खाली आपकी बीवी आपके पास बन संवर के आ जाएगी तो 2 रकात नफल का सवाब। तो बन संवर के आएगी, भूत की तरह आएगी, डर जाएगा। जबकि उनको शोहर के सामने बन संवर के जाना चाहिए, लेकिन वहां नहीं जाएगी। जब मार्केट जाएगी तब स्टाइल, शादी घर जाएगी तब स्टाइल, कहीं गली कुचा बैठना हो तो एकदम स्टाइल करके। लेकिन याद रखना माँ बहन, जो औरत अपने चेहरे के श्रृंगार गैर मर्दों की दिखाने की नीयत से अगर श्रृंगार करे कि हम ये श्रृंगार करके शादी घर जाएंगे लोग देखेंगे, अगर ये नीयत है तेरे दिल में और यही श्रृंगार तूने कर लिया तो कयामत के दिन तेरे चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के मैदान महशर में गिरेंगे। चेहरे पे हड्डी होगी, गोश्त का नामो निशान ना होगा। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। फातिमा ज़हरा है, आखिरी टाइम है, मौत के करीब है, जाकनी का आलम है। फातिमा फरमाती है, ए मेरे शोहर मेरे कमरे में आइए। मौला अली फातिमा के कमरे में, फातिमा हाथ पकड़ती है शोहर का, अपने पेशानी पर रखती है। मेरे सरताज मेरे शोहर मेरा चेहरा देखिए कैसे लाल हो गया है, चेहरा गर्म होने लगा, बदन गर्म होने लगा, बुखार चढ़ने लगा, यही मेरी मौत का सबब बनेगा। लेकिन ए मेरे शोहर, ए मेरे सरताज, एक वादा कीजिए, एक वादा कीजिए। अली फरमाते, फातिमा कौन सा वादा करूं? बीवी फातिमा फरमाती, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, जब मेरी रूह निकल जाएगी, जब मैं मर जाऊंगी, दुनिया छोड़ जाऊंगी, तब मेरे जनाजे को मुझको कफन दे देना, गुस्ल दे के कफन पहनाना, मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। अली फरमाते, फातिमा जनाजे को छुपाया नहीं जाता है, जनाजे को घर में रखा नहीं जाता है। ए फातिमा, जनाजे को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है, तुम कहती हो मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। बीवी फातिमा फरमाती है, ए मेरे शोहर, मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना, उस वक्त तक मेरे जनाजे को घर में रखना जब तक सूरज न डूब जाए, उस वक्त तक जनाजा घर से बाहर ना निकालना, जब तक लोग अपने अपने घरों में न चला जाए, अंधेरा छा न जाए, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना। जब मुकम्मल सूरज डूब जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे न पड़ जाए। गौर करो, माँ बहने, फातिमा ज़हरा फरमाती, नबी की बेटी, मेरा जनाजा रात में घर से निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि फातिमा के जनाजा मैयत को देख के लोग न कर सके फातिमा लंबी कितनी थी, मोटी कितनी थी, लोग अंदाजा न कर सके। जो फातिमा की जिंदगी में किसी ने सर का एक बाल न देखा, वो फातिमा का जनाजा कैसे देखेगा? गौर करो माँ बहने, अली फरमाते, मेरा जनाजा कोई गैर मर्द न देख सके। आज हमारे घर की बहू बेटियां शादी ब्याह में नुमाइश, मार्केट में नुमाइश, गली में नुमाइश। याद रखो, कयामत के दिन हिसाब तुम्हें देना होगा, तुम्हारे सहेली नहीं। जवाब हिसाब तुम्हें देना होगा, तुम्हारा परिवार नहीं। तुम चेहरा बचा के सुन्नते मुस्तफा अदा करना और फातिमा की जिंदगी को अपना लेना। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आज पहली बार कदर इस बाजा में एगो यहाँ लटका दिया, एगो यहाँ लटका दिया। हाँ, जब तक बचे हैं तब तो लटकाओ, और कुछ घंटा बचने का न। जिस तरह बाजा खींच रहा है, डेली बोलने के बाद भी इस तरह नहीं होता है। आपका बॉक्स ज्यादा, मशीन कम है, क्या लगता है ये सब बाजा बजने वाला है? ठीक सीधा भूस वाला पटिया है, जिसको मिलाद में इस्तेमाल करोगे। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, पढ़े दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। सुबह कहेगा, एक मौलाना आया था, पानी पी पी के तबलीग कर रहा था, लोगों को थका दिया ना, माशाअल्लाह बड़ा अच्छा सुन। मस्जिद आपकी कितनी अच्छी बन, मस्जिद कहाँ, मस्जिद किधर है? ये मस्जिद है, मंदिर में छत भी पंखा सब ढलाई नहीं हुई।
वो सेकंड वाला नहीं ढाले हैं, नमाजी बढ़ गया है, तादाद बढ़ गया। इमाम साहब आप नमाजी कितने हैं मोटा मोटी? हाँ 16-17 बढ़िया मौसम रहा था, बादल छा गया तो 10, पानी पड़ गया तो 7, गरज दिया 5, मलक दिया तो 1, खाली इमाम में चीन की तरह खड़ा। आज बढ़ेंगे माशाल्लाह। आबादी कितनी है सदस्य इस गांव में? आबादी 150 घर माशाल्लाह। इमाम एक ही 150 घर में, अल्लाह का कर्म बहुत अच्छे। तनख्वाह मोटा मोटी 7,500 पूरे हिंदुस्तान में। क्योंकि गरीब है, नहीं सकेंगे, आमदनी नहीं है, 7,000 7,500 लूंगी समझा समझी फटाफटी तब यार। लेकिन 150 घर में सर्वे करो, हर घर में 5 गो मोबाइल, 3 4 5, एक मोबाइल 300 रिचार्ज के बगैर मोबाइल नहीं चलता। जब तक 300 रिचार्ज तेरा बेटा नहीं करेगा नहीं चलेगा। तुम्हारी पुतों का मोबाइल में 300, बेटा मोबाइल में 300, तुम्हारे और बेटा मोबाइल में 300, उस बहू के मोबाइल में 300, आपके मोबाइल में 300, 1500 1500 एक घर में मान लीजिए 1000, मान लीजिए 1000, 3 ही मोबाइल मान लीजिए घर में, तो 1000। एक घर से 150 घर इस गांव में, इस मोहल्ले में, इस मोहल्ले से 1.5 लाख रुपया अंबानी खत्म 29 दिन में जाता है, तब मोबाइल चलता है। 300 रिचार्ज करोगे तब तेरा बेटा पबजी फ्री फायर, 300 रिचार्ज करने के बाद लूडो खेलेगा। एक घर से 300 एक मोबाइल में देता, तकलीफ नहीं होती। लेकिन पूरा परिवार मिलकर इमाम की तनख्वाह अगर 100 रुपया करके घर पीछे लगा दे 15,000 हो जाएगा। लेकिन नहीं देगा। अगर कह दिया 100 टका घर पीछे लगेगा, मौलवी लो रखो ना बगल में। सदर को पूछे कितनी तकलीफ। हमने एक जगह वो इमाम रखा, 500 हर महीने बाकी रख लेता। इमाम साहब मांगते मांगते थक गए, बोला मांगना बंद। जब 500 महीना बाकी रख लेता, इमाम साहब सदर साहब पैसा दीजिए, बोला लड़का लो बम्बे गुजरात से आएगा तब देंगे। 6 महीनों बाद ने हिसाब किया। इमाम साहब जुम्मा दिन एकदम जुम्मा पढ़ने के लिए जब घुसा, नहा धो के इधर खुशबू लगा के हुबा जुबा पहन के चले गए। मुझसे बोले चलो आज ये पता चलाएंगे बकिया पैसा कैसे। चले गए, खुतबा पढ़ाए, तकरीर किए, खुतबा पढ़ाए, मुसल्लम गए, 2 रकत के जुम्मा नियत किए, पहली रकत पूरी किए। जब रुकू गए तो गए के गए रह गए। अब रुकू से काहे उठे 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट वो बुढ़ा करा। मौलवी साहब हो के चल गए। इमाम साहब बोले ना गए यही मटोली के बात रखो। तो बुढ़वन से बोले मथवा उठेगी कि नहीं उठेगी। इमाम साहब बोले बकिया पेशवा दे भी तो कहने मतलब इतना मजबूर न कर देना, इमाम को करना पड़ जाए। इसलिए खुदा के वास्ते इमाम की तनख्वाह में बढ़ोतरी करे। आपका बेटा मोबाइल में 11 बजे अगर एमबी खत्म हो जाता, 11 बजे एमबी खत्म हो जाए, लड़का क्या बात है, माथा खराब मौलाना साहब, एमबी खत्म हो, नींद ना आ रहा। 11-19 रुपए एमबी 1 घंटा मारता है। खाना खाने बैठेगा तब भी मोबाइल देखे पहले मोबाइल। अगर गोबर भी देता गोबरों उठा मोबाइल पी कर। इस मोबाइल ने तो जिंदगी बर्बाद ही किया है। खुदा के वास्ते इन मोबाइल को छोड़ो, वक्त को बर्बाद ना करो, पढ़ने पे लग जा। हजरत एक यहूदी के बेटा 9 साल के लड़के ने मोबाइल को बनाया। ये गेम पबजी जो बनाया ना, पॉपी का लड़का नाम यहूदी का, इसराइल का रहने वाला, 9 साल में उसने गेम बनाया, 9 साल की उम्र में। और उस गेम से करोड़ों रुपया कमा के घर में एसी रूम में सोया हुआ है। और तेरा बेटा रात में कहाँ बैठाया पता है? जहाँ रात में कुकुर बैठता है। जिस जगह गलिया में कुकुर सूखता था वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरा सोचता है ये कुकुर कहाँ से आके बैठ गया। तौबा कर, औलाद को पढ़ा, मोबाइल का चक्कर छोड़, कुरान को तिलावत कर, झोपड़ी गरीब की होगी जन्नत का नमूना। तू अपने बाल बच्चों से मोहब्बत कर, अपने शोहर से मोहब्बत कर, हाथ में पानी दे देना, जिहाद का सवाब होगा। श्रृंगार करना शोहर के नाम पे 2 रकत नफल का सवाब होगा। और बिन बोले शोहर के पांव दबाना, खिदमत करना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब होगा। कितना सवाब? अगर आपकी बीवी खाली पांव दबाएगी ना तो आपका सवाब नहीं, आपकी बीवी नमाया माल में एक दिन पांव अगर बीवी दबाती है तो उसके खाते में 70 तोला सोना खैरात का सवाब होगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां
बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन। यहाँ नहीं हो, आपके गाँव है हमारे, यहाँ सब दूध के धौल है, ये सब उधर चतरा ऊपर की बात, यहाँ ठीक ठाक। और अत्यंत समझती हुई कि मौलाना के बोला, अरे हमने बहुत तारीफ कर रहा लो, माँ बहने तू कभी से फातिमा बन जा, तो बोला मैं तेरी बनसों से बोला मैं हुसैन पैदा होंगे। 1 घंटा 5 मिनट बोल दिए, क्यों नहीं 5 मिनट बढ़ा देंगे? कोई एक आदमी ऐसा है, एक आदमी को अगर कोई माँ का लाल है ऐसा जो मुझको 500 टका दे दिखाए, कर जाने ना, आपने बहुत बड़ा काम किया है। कोई ऐसा खाली कौन तगरी कीजिए। अरे क्या नाम हो गया? फखरुद्दीन ने 500 दे दिया। लाइए अब सुनिए, आपने 500 दे दिया, आपने दे दिया मोहब्बत में, मैंने ले लिया प्रेम से। प्रेम समझते हैं? हाँ, तो ये 500 आपने दिया। अब हम जब मस्जिद पूछ ले के छत की ढलाई हुई है, सदर साहब ने कहा कि नहीं हुई है। अब जब नहीं हुई है ये पैसे हम लेके फिर कैसे जाएंगे? जो हम डाल दिए अब वो नहीं निकलेगा, पर्ची भरना होगा। लेकिन ये हाथ में जितना पैसा आ जाएगा इसके बाद 5 लाख भी अगर दे दीजिएगा आप लोग मुझको, तो ये 5 लाख आपके मस्जिद के छत के ढलाई में दे देंगे। दीजिएगा तब न देंगे, हम घर से कैसे दें? कितना हो गया कि लिए? अब मेरी तकरीर यहाँ से शुरू होगी जब आपका पाँव उठेगा 150 मस्जिद के नाम पे। मर जाओगे कोई तो क्या लगता है? आपकी बेटी, आपका बेटा, आपके खाली दफन तक 3000 है, कब्रिस्तान से लौट के सब कोई भूल जाएगा, कोई नहीं रहेगा आपको याद। आपका अमाल आपके साथ होगा, मरोगे तो कोई कब्र में नहीं जाएगा, ना आपकी बेटी जाएगी, ना बेटा जाएगा, ना बहू जाएंगे, ना पुतो जाएंगे, ना समधी जाएगा, ना दामाद, कोई नहीं। अमाल अच्छा होगा, अंजाम क्या लगता है? इसलिए कल जुमा है, आप लोग जहां से भी आए हैं, बाहर से भी कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग बाहर से भी आए हैं सुनने के लिए, कुछ लोग देखने के लिए आए हैं, तो देख भी रहा है, सुन भी रहा है। मेरी तकरीर में कोई इख्तलाफ नहीं होती है, सुन लीजिए, मैंने किसी के खिलाफ तकरीर भी नहीं करता, क्या करना भी नहीं चाहिए। मोहब्बत से आप सुनिएगा तब न पता चलेगा सुन्नी बरेली किसको करता है। अपन मोने घर में रहिएगा और कहिएगा शिर्क का विरोध करता है, सुनिए पहले यहाँ, तब न पता चलेगा क्या हम लोग करते हैं। ना हम लोग शिर्क करते हैं, ना हम लोग विरोध करते हैं। वही करते हैं जब मक्का से रसूल मदीना जाने लगे तो सहाबा ने सुन लिया कि नबी मक्का से हिजरत करके मदीना आ रहे हैं, तो रसूल की आमद जब खबर हो गई तो मदीने के लोग क्या किया, जो सहाबी लोग, वो लोग घर को साफ करने लगा, घर को साफ करने लगा, अच्छा कपड़ा पहनने लगा, खुशी का इजहार करने लगा, गलियों को सजाने लगा, साफ सफाई करने लगा। क्यों? आमदी रसूल आ रहे हैं, रसूल आ रहे हैं, आका ला रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं, गलियों को सजा दो, खुशबू का इस्तेमाल करो, बेहतर खाना पकाओ, खुशी का इजहार करो। आमद सरकार के मौके पर रसूल के आमद पर खुशी का इजहार करना ये सुन्नियों का तरीका नहीं, ये सहाबी का तरीका है। जो सहाबी का तरीका है वही सुन्नी बने। तो कोई है 150 दे सकते हो मस्जिद के छत की ढलाई के नाम पे? है इस तरह आदमी? बहुत काम है भैया, सुनिए, पेड़ को फैलाई। आप कल आपका पैसा खत्म हो जाएगा, जल्दी तेजी से उठिए, उठ के फिर बैठ जाइए, देखिए उसके बाद मेरी तकरीर यहाँ से कैसे खतरनाक भयानक एटम बम की तरह। अरे माशाल्लाह 1000 दे दिया, देख रहे सदर साहब, आपने हल्का सा बोला, मैंने हल्का सा, आपने कुछ नहीं कहा, हमने कहा कि ठीक है, खाली मस्जिद के छत सोचे की ढलाई नहीं, हमारा नहीं। जब इतने आप सब अगर 150 दे दोगे ना तो एक मदद हो जाएगी आपके नाम अमाल में। माँ के नाम से, माँ के नाम पे जेवर था जो 50,000, आपका नाम फखरुद्दीन नसरुद्दीन के माँ के तरफ से ना इंतकाल कर गई। फखरुद्दीन नसरुद्दीन माँ के तरफ से इस साल सवाब के लिए 50,000 उनके जो जेवर था, ये है बेटा 25,000 रुपया। आपका नाम मोहम्मद नसरुद्दीन अंसारी सिटी साहब, माँ के नाम पे ये है वफादार। इस तरह है कोई बेटा जो 5 बोरा 10 बोरा सीमेंट भी माँ बाप के नाम से लिखा सकते हो? मैं हाँ लिखिए, इसको रखिए। मैं चंदा करने नहीं आया, मैं तकरीर करने आया।
लेकिन जब कह दिए कि मस्जिद में अधूरा काम है, अगर मेरी जात से थोड़ा बहुत हो जाता है, ये मोहब्बत है। ये देखिए हजरत, हजरत एक बार कह दीजिए, हजरत देखिए, हजरत है ना, छटका हजरत ने, हजरत लगन दिखा रहा लड़की कितना 2000 नारे तकबीर, सबके नाम 20,000 मरहूम धोनी के नाम से दे मोहब्बत। क्या आज लग रहा है कि आज की रात शबे नूर, मुसलमानों किस्मत अच्छी थी, आज आमद रसूल की रात, खुशियों की रात है ना, शबे नूर की रात में 100, 50, 200, 500 अगर तुम मस्जिद में लगा लगे, घर मकान टूट जाएगा। लेकिन ये मस्जिद क़यामत के दिन गवाही देगी। मुसलमान के घर घुसिएगा ना, उनका बाथरूम देखिएगा, उनके बाथरूम में कम से कम 1.5 लाख। इमामुद्दीन साहब माँ के नाम से 1000 नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह आज का जलसा जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए। देखिए सदर साहब की माँ के नाम से 25,000 रुपए, माँ के नाम दे रहा है, बाप के नाम दो, माँ के नाम दो, ये मोहब्बत है। अरे तेरी माँ ने 9 महीना पेट में रखी, 3 साल हाथ में रखी, 24 कुंटल दूध पिलाई, तुम दिन रात 24 घंटा में 3.5 किलो दूध पीता था, 2 साल तक दूध पिया, 24 कुंटल दूध पिया, तब जाके तू जवान हुआ। दूध की कीमत नहीं दे सकते, क्या हुआ? 2000, 10,000 नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मिस्र के आला हज़रत, मिस्र के आला हज़रत, उलमा अलैहिस्सलाम, उलमा अलैहिस्सलाम। पहले मौजिन जो इंतकाल कर गए सर साहब हमारे को, उनके नाम से 2000 मौजिन नाम के नाम से कहे सुभान अल्लाह। 2000 साजिद हजर भाई, 10 बोरिया सिमर साजिद भाई, आज वक्त है देना तो मोहल्ले वाले को होगा, लेकिन आज की रात दे दोगे गवाह हो जाएगा। मोहम्मद ज़ियाउल अंसारी माँ के नाम, आमना खातून के नाम मरहूम 50। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मौजिन साहब के बड़े बेटे के नाम से 1000 रुपया नौजवानों, बाप का नाम दे सकते हो, सास का नाम भी दे सकते हो, ससुर के नाम में ऐसा कोई नहीं है। आप चाहते हो कि हमारे ससुर किसी सारे सवाब में हो तो उनके नाम में दे सकते हो। अगर आपको बीवी से मोहब्बत है, जिंदा है बीवी, ताजमहल मत बनाओ, बीवी के नाम में 10 बोरिया सीमेंट देके एगो मीनार खड़ा कर। मोहब्बत है, अपनी बीवी से मोहब्बत करना, ये रसूल की सुन्नत। मौलवी कमरुद्दीन मरहूम के नाम पे 2000 रुपए लिखे, माशाल्लाह। ये थोड़ा सा आप आगे हो जाइए, मरहूम कासिम के नाम पे 2000 रुपए, माशाल्लाह। ये मोहब्बत है। कौन कहता है कि बीवी के नाम पे नहीं? तुमको मोहब्बत है तो बीवी के नाम पे दो। बीवी की जेवर है, एक जेवर रोक दो, एक जेवर दे दो मस्जिद में, मस्जिद खूबसूरत बनेगी, मोहल्ला खूबसूरत। मोहम्मद आशिक के नाम पे 1000 रुपए, 500 जुमराती मियाँ के नाम से 500। क्या मोहब्बत है? उम्मीद नहीं थी, उम्मीद नहीं थी इतना उठेगा। माशाअल्लाह। मरहूम मिस्टर के नाम पे 500 रुपये। सुनिए, मोहम्मद जुमराती ना, आप लोग भी दे सकते नौजवानों। अच्छा, कोई ऐसा एक बेटा है, कोई एक ऐसा बेटा कहे जी मेरी माँ बाहयात है, जिंदा है माँ तेरी, तुमने 24 कुंटल दूध पिया है माँ के सीने से, है कोई बेटा जो कहे मौला ये 12 रबीउल अव्वल है, 12वीं के सदके में माँ के नाम पे 12 बोरिया सीमेंट दे देते हैं? कोई है ऐसा बेटा? करके निकलवा दे, नारा लगा, खड़े खड़े हो जाए, खड़े हो जाए।
12 आका के नाम पे सिर्फ 12 बोरा करके सीमेंट है, माँ के नाम पे, बाप के नाम पे। मोहम्मद इसराफिल टेंट वाला 12 बोरिया सीमेंट इनके नाम पे। मोहम्मद वारिस 12 बोरिया। सद्दाम हुसैन 12 बोरिया। नासिर अंसारी 12 बोरिया। बैठ जाइए। अब्दुल गफ्फार के नाम पे, माँ पे नाम पे 2000 रुपए। मरहूम मुबारक के नाम पे 5000। चलिए अब्बू और अम्मी के नाम से 2-2 हजार करके 4000। नाम क्या है आपका? मोहम्मद तसव्वुर अंसारी, माशाअल्लाह। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। के नाम 12वीं शरीफ 12 रबीउल अव्वल में 12 बोरा करके 50 आदमी दिया। पंजतन पाक के नाम से एक आदमी और हो जाता तो कितना अच्छा हो। है कोई 12 बोरा माँ के नाम पे? क्या नाम है? फैयाज अंसारी। अच्छा कोई बीवी के नाम पे? पूरा घर बार बीवी सौंप दिए हो। 70 भाई बाहर से है ना, 10 बोरिया सीमेंट, माशाअल्लाह। मरहूम मुस्तकीम 5 बोरिया सीमेंट, माशाअल्लाह। मरहूम मुस्तकीम के नाम पे नाम। माँ के गफ्फार साहब के वाइफ ने माँ के नाक का है जो बेसर कहता है उसको, सोने की। माँ बोले आप लोग के पास अगर जेवर है तो अभी मत खोलिए, लेकिन मन में सोच लीजिए कि सुबह दे देंगे और किसी बच्चों से कहला दीजिए कि वो नथिया मेरे नाम पे, नक के फूल मेरे नाम पे, काली बाली हम दे देते हैं, जो पायल दे दीजिए। मस्जिदें खूबसूरत नहीं रहेगी तो जेवर पहन के क्या होगा? मस्जिद खूबसूरत रहेगी, अजान की सदा होगी, तुम खाली सादा पानी से वजू करना, मुसल्ले पे पेशानी रखना, पेशानी को जमीन से उठाना। क़यामत के दिन तेरा चेहरा ऐसा चमकेगा आफताब से ज्यादा वजू का चेहरा। आज का जलसा हमको नहीं लगता कि इतना बड़ा जलसा है, बहुत बड़ा, लेकिन इतना बड़ा काम हो रहा है। और आज मेरी गुफ्तगू भी अलग अंदाज में, फरमाइश तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन हम फरमाइश तो पूरा नहीं कर सकते हैं ना। इसके लिए मेरी तकलीफ को यूट्यूब जाना होगा। कहाँ जाना होगा? चैनल में गुलाम ठेकेदार 10,000 नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहम्मद कैफ बोरी 15 बोरिया सीमेंट। आज का जलसा 100% कामयाब। जलसे का चर्चा होगा। मेरी तकरीर सुनो, मेरी तकरीर में किस्सा कहानी नहीं, इबरत है, इबरत। मरहूम मोबिन सिमरिया 1000 रुपये, माशाअल्लाह। तकरीर सुनना हो सर्च कर। गुड्डू फतह 5 बोरिया सीमेंट। ये मोहब्बत माँ ने आपके इरादा बनाए। फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी भी वो जेवर नहीं पहनी थी, पता है? पूरी जिंदगी में फरमाइशी जेवर नहीं पहनी थी, लेकिन कभी अली से कहा नहीं था। लेकिन फातिमा जब पेशानी जमीन पर रख देती थी ना, तो मोती से ज्यादा फातिमा ज़हरा का सजदा चमक जाता। वजू का चेहरा, वजू के निशान क़यामत के दिन कब्र में हश्र में होंगे। ये मस्जिद बनेगी कल मैदान महशर में, मस्जिद गवाही देगी। सबसे अच्छी जगह दुनिया में है वो मस्जिद। आज का जलसा ऐसा कीजिए ना, इस बीच में एक नात शरीफ पढ़वाइए, सबसे बढ़िया रहेगा। नात पढ़ते रहेंगे, रुक के लोग लिखाते रहेंगे, हमें बोलते रहेंगे। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। तो इस तरह करके आप लोग देते रहे। क्या मोहम्मद 1000 माँ के नाम, 1000 दादा के नाम, माशा। माँ के नाम, बाप के नाम, दादा दादी नाम मिल गया, लेकिन अभी तक कोई बीवी का नाम का नहीं मिला। नौजवान प्रेम है तो बोल दे, बीवी के नाम पे 10,000 शहाना खातून बीवी के नाम। ये देखो, बीवी के नाम शहाना खातून के नाम पे 1000 रुपया देने वाले का नाम तसव्वुर साहब। ये है मोहब्बत।
आप लोगों को बीवी से मोहब्बत नहीं है? जान थोड़े लोग की मोहब्बत है। अरे बीवी से मोहब्बत करना चाहिए हो। मोहम्मद अली हसन 1000 माँ के नाम 1000 बाप के नाम अली हसन। शबाना खातून बीवी के नाम पे 500 मोहब्बत है। बहुत मोहब्बत है। हम तो कहते हैं 5 रुपया मोहब्बत है, लेकिन है मोहब्बत। अरे अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम करना ये रसूल की सुन्नत। अपनी बीवी को अगर जाके सलाम करते हैं ना तो ये रसूल की सुन्नत है। अपनी बीवी खाली बीवी कर दोगे, दूसरे बीवी कर दो, बैठ मार गए। अपनी बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत है। माशाअल्लाह हो जल्दी लिखिए। क्या मोहब्बत है। औलाद आज मस्जिद का काम भी हो गया, कमेटी का नाम भी हो गया, झारखंडी की तकरीर भी हो गई। 1 बजे 5 मिनट बाकी है। मेरा घर 250 किलोमीटर दूर है, हम कैसे जाएंगे? 1000 अली मोहम्मद की बीवी जास्मीन के नाम पे 1000। क्या बीवी से मोहब्बत है बेटा? और कोई है ऐसा नया लड़का, नया जो हिमसर शादी किया है? अरे भैया सुनो, अगर आपकी बीवी सुन लीजिए आज, अगर पानी पी रही है गिलास में, और पीते पीते आधा पानी बच गया, इतना बड़ा गिलास है, आधा पानी बीवी पी रही थी पहले, बच गया, और उसके हाथ से लेके अगर तुम पी लिया वो पानी, बचा हुआ पानी, बीवी का बचा हुआ पानी, तो ये रसूल की सुन्नत है, मोहब्बत है। इस्लाम में मोहब्बत का तरीका दिया। माँ हो तो कदम में चलना, हर बीवी बने तो ईमान में रोशनी। यही तकरीर कर दिए थे हम डाल्टनगंज गढ़वाल। एक लड़का बोला कि बीवी के बचा हुआ पानी पीने से सवाब है, सुन्नत है। घरवा गया 10 बजे दिन, बोला अपनी बीवी को, ए बोले गिलास पानी निकाल। बीवी निकाली है ना, मुनाजिर के नाम से 2000 रुपया। बीवी निकाली पानी, पीने लगी, पीते पीते ठीक आधा पिया, सब बोला रुक रुक रुक, मतलब रुक 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 आधा दे हम पियो। बीवी शोहर के हाथ से ले लिया, शोहर बीवी के हाथ से ले लिया, बीवी शोहर पानी पीने लगा, उसकी माँ किधर से देख ली कि बड़की वाला अठवा छुटवा पी रहा बेटवा, उसकी माँ घर से निकल गई। अब ना बचो, कयामत है। तो मोहब्बत करो तो अपनी बीवी से, रसूल की सुन्नत है। मंसूर मियां अपनी बीवी के नाम, शाहिदा खातून का नाम है। तो बीवी से ऐसा नहीं कि नफरत नहीं करने का, इस्लाम ने सिखाया है। माँ का मकाम दिया, बीवी का मकाम दिया, बेटी का मकाम दिया, बहन का मकाम दिया, भाई का मकाम दिया, सबका मकाम दिया। यही तकलीफ जब करने लगे थे, नौजवान खड़ा हुआ, कहा झारखंडी साहब माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है यार, सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? लड़का गौरव, हमने कहा बेटा सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, स्क्रीन टच है, 1.5 लाख 2 लाख नगद है। बोले एकदम सही बात। माशाल्लाह, मोहब्बत करो, सबका हो गया। मरहूम अब्दुल रकीब के नाम से 5000। माशाल्लाह, जलसा आपका। हेलो 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 हेलो। मोहम्मद मरहूम शमशेर के नाम पे 1000 रुपया। देखिए, उम्मीद से ज्यादा कम मस्जिद से सदस्य है। अब आपने मस्जिद से पूछा ये काम हो गया क्या? बहुत बड़ा काम हुआ, जलसा हुआ, बहुत बड़ा काम हुआ। तकरीर होती रहेगी, 1 घंटा बोला मैंने, और आज खाली तकरीर की माँ बहनों के लिए भी थे, वक्त तो बहुत कम था। फिर कभी जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? मरहूम तौफीक मरहूम खुर्शीद के नाम पे 500 रुपया। इस रास्ते से हम गुजरते रहते हमेशा, इससे बराबर आना जाना होता है। ऐसे नहीं कि चंदवा वगैरह भी सतबरवा आएंगे, फिर डाल्टनगंज आएंगे, गढ़वा आएंगे, अभी लातेहार आएंगे, इसी रास्ते से आना जाना मेरा लगा रहता है। राजा माँ के नाम, फिरोजा खातून माँ के नाम 1000 2000 मोहब्बत। जल्दी जल्दी बोलिए, अगर देना ही है तो फिर इतने का आसमान चढ़वा रहे हो, दे दो जल्दी दे दो।
अगर देना ही है तो फिर इतने क्या है, फट से लिखी भाई ना इतना लो 2000 माशाल्लाह बड़ा अच्छा हुआ। आज का प्रोग्राम 100% कामयाब। सुबह पूछेगा कौन मौलाना था, आप लोग कहिएगा झारखंडी बाबा जामताड़ा जिला से आए थे, पूछेगा झारखंडी कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा। सुबह पगला जाएगा कि जीन को नहीं देख पाए। माशाल्लाह मोहब्बत है, बड़ा अच्छा आपने सुना। अब मैं उम्र दराज आदमी हूँ, फिर कभी जब जवान था तो मैं बहुत बोलता था, तकरीर करता 2 घंटे माशाल्लाह। मोहम्मद मुश्ताक के नाम 3500 सब माँ बाप के नाम पे मिला के 3500 रुपया। देने वाले का नाम सर, ये मोहब्बत है। माँ बहने आप भी इरादा बनाए, जब जलसा हो तो आप तो यहाँ आ नहीं सकती हैं आप, लेकिन छलाई में जो हिस्सा है माशाल्लाह बहुत अच्छा बढ़िया बोला। क्योंकि मोहम्मद अली बाप के नाम 2000, माँ के नाम 2000, बीवी के नाम पे 2000। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद अब्दुल मजीद के नाम से 1000 रुपया अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मुसलमानों जब दोगे तो यही दोगे, एक दोगे तो 10 मिलेगा, यहाँ दोगे वहाँ मिलेगा, पैसा दोगे नहीं क्या मिलेगी, मस्जिद में लगाओगे जन्नत फिरदौस में आला मकाम होगा, दोगे तब ना मिलेगा। बैंक को फिलहाल में जाएगा। अल्लाह ताला सब देने वाले, आने वाले, बैठने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले, और यहाँ पैसा देने वाले। माशाल्लाह क्या हो गया, मोहम्मद कासिम मरहूम कासिम के नाम पे 500 रुपया अल्लाह ताला मरहूम कासिम में आला मकाम अता फरमाए। फुसका फुसी कर जितना मिलेगा इतना। मोहम्मद रजबली में 500 रुपया माशाल्लाह आने दीजिए। ए बेटा अरे हट जा मेरे 500 टका देते तो हम मोहम्मद तस्लीम के नाम पे, मरहूम तस्लीम के नाम पे 500 रुपया अल्लाह ताला पंजतन पाक के नाम पे 5 नमाज के साथ फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जिनके नाम इस्लाम के नाम पे 500 माशाल्लाह। जल्दी लिखे हो, इतना बड़ा काम ऐसा कीजिए। एक बात बोले, आप लोगों को जो भी देना हो, ये रात भर का झमेला नहीं, 5 मिनट का समय। जब जन्नत बहलुल दानव नदी के किनारे बालू में रेत में जन्नत बना के बेच रहे थे, तो बीबी जुबैदा ने खरीद ली। हारून रशीद की बीवी, हारून रशीद बादशाह था, कहा कि कैसे खरीदा, कहा कि हारून रशीद की बीवी बोली बगैर देखे खरीदे। मरहूम मिस्त्री के नाम पे 1000 रुपया बगैर देखे एक तरह में जन्नत खरीद हारून रशीद से। इसकी वाक्य बहुत लंबा कभी आएंगे, सुनाएंगे, बस इतना याद रखो, जब मस्जिद का नाम आए तो 2 10 20 100 50 जो भी उठ के आ जाइए, फटाफट उठिए, कोई देर मत कीजिए, जल्दी जाइए। सामने में जिसको लिखवाना है, लिखवा दो, जिसको देना है जल्दी दे लो, देर न करो। 1 बजने वाला है, मैं मैच पे 1.5 घंटा हो चुका, इससे ज्यादा बोलेंगे आप लोग पहुंच जाइएगा। 1 किडनी का दाम रीप समय सुन लो, लाख नहीं दे पाइएगा, कितनी फील होगी। इसलिए आप लोग बचिए, हमको भी बचने दीजिए। माशाल्लाह अल्लाह का करम है। आज मेरी माँ की दुआ है, पूरा हिंदुस्तान घूम रहे हैं। 4 बेटी मेरी अपनी है, 4 बेटी, चारों बेटी का सदका है कि झारखंड पूरा हिंदुस्तान में चमक गया खाली बेटी की वजह से। बेटी है रहमत है, बेटी है नेमत है, बेटी है बहार है, बेटी है खुशहाल है, बेटी है तो माँ बाप जन्नत का हकदार है। बेटी का सदका है। आज झारखंड के पास 4 बेटी है, अरे बेटा क्या वो बेटा, अरे वो बीवी क्या वो, देखिए माशाल्लाह पूरा हिंदुस्तान में अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है, बेटियों का सदका है। क्योंकि रसूल आए, बेटी को रहमत, बेटी को नेमत, बेटी को बहार खुशहाल बताया, और माँ के कदम में जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा बताया। आज का चंदा, आज का जलसा जश्न मिलादुन नबी में इतना बड़ा काम हो गया, जश्न आमद रसूल का जलसा है।
इंशाल्लाह जिनको देना हो 10, 20, 100, 50 दे सकते हैं। सलाम के बाद भी लिखा सकते हैं। इसके बाद प्रोग्राम चलेगा ना, शरीफ पढ़ क्या बेरादा है, अगर चलाने का तो चला सकते हो, वरना सलाम के बाद भी आप दे सकते हो। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्प से, जिगर से, प्रेम से, एकता से, मनता समता मानवता दिल कहता गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झुमकर मेरे साथ मिलकर कलमे हक है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।